आदाब और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आफाक अहमद और आप देख रहे हैं द ढाबा न्यूज़। आज इस एपिसोड में हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे जो इज़राइल और हमास के बीच युद्ध विराम हुआ उस पर कुछ मुख्तसर अंदाज में बात करने की और एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। इज़राइल और हमास के बीच संघर्ष विराम तो हो गया, लेकिन इस जंग ने जिस गज़ा को कब्रिस्तान में तब्दील करके रख दिया, इसी जंग में अनगिनत दुधमुहे बच्चों की इज़राइल ने लाशें बिछा दी। न जाने कितनी औरतों और बच्चों को उनके कोख में ही मार दिया गया। हज़ारों औरतें विधवा हो गईं, लाखों बच्चे यतीम और बेसहारा हो गए। न जाने कितने लोग भूख से मारे गए। पूरे के पूरे गज़ा को खंडहर बना दिया गया। इसका क्या कोई हिसाब दे पाएगा? जहां एक और भारत के अखबारों ने क्या क्या खबरें प्रकाशित की इसको लेकर, तो खबरों को टटोल कर देखा तो यही लगा कि जैसे इज़राइल ने ये युद्ध विराम करके कोई एहसान किया है। दैनिक जागरण ने तो अपने पहले पन्ने पर एक कॉलम की चिड़िया की टांग जैसी स्टोरी लगाई है कि गज़ा में लड़ाई रुकी, 3 महिलाएं 471 दिन बाद रिहा। माने जैसे मेन फोकस इज़राइल हो ना कि फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़। ऐसा लग रहा है जैसे इज़राइल ने कुछ किया ही ना हो और सारी की सारी गलती हमास की हो, फ़िलिस्तीनियों की हो। वहीं दूसरी ओर एक दूसरे हिंदी के अखबार अमर उजाला ने 5 कॉलम की स्टोरी लगाई है और लिखा है कि गज़ा में थमा 15 महीने पुराना रक्तपात। ये पहले पन्ने की खबर है और इससे लग रहा कि फ़िलिस्तीन के लोगों की कोई गिनती ही नहीं, मुख्य बिंदु इज़राइल ही है और हेडलाइन के अंदर भी पूरा का पूरा तवज्जो इज़राइल को ही मिला है। इसी तरह हिंदुस्तान हिंदी दैनिक ने शीर्षक दिया कि गज़ा में तोपों की गरज थमी और ख़बर को चटखारेदार बनाने के लिए हज़ारों मौतों को एक खेल की तरह पेश किया गया। वहीं जनसत्ता जैसे मकबूल अखबार के पहले पन्ने पर युद्ध विराम को कोई जगह ही नहीं मिली है। जगह मिली तो किसको? आईआईटी डायरेक्टर का गौमूत्र को औषधीय गुण बताने की खबर। अब सोचिए, जहां मलमूत्र को आज के अखबार अपनी हेडलाइन बनाने लगे तो पत्रकारिता को पत्रकारिता नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे भला। वहीं द हिंदू जैसे अंग्रेज़ी के अखबार भी खबर को ऑपरेशन के एंगल से पेश करें तो विक्टिम की निगाह से पाठक किसे देखेंगे? वो तो जालिम को मजलूम और मजलूम को जालिम ही कहेंगे। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स ने तब भी खबर को न्यूट्रल तरीके से छापने की कोशिश की है और लिखा है कि सीज़ फायर इन गज़ा आफ्टर 15 मंथ्स ऑफ बॉम्बिंग, और सब हेडलाइन बनाया है नथिंग लेफ्ट वर्थ लिविंग फॉर, गाज़न्स रिटर्न टू रूइंस दैट वर वंस होम्स। अब जब भारत के ज़्यादातर अखबार इस युद्ध विराम को इज़राइल के चश्मे से दिखाने को आतुर दिख रहे, तो अमेरिका के अखबारों का कहना ही क्या। उन्हें तो खबरों का पोस्टमार्टम करते हुए भी फ़िलिस्तीनियों की हलाकतें भला कहाँ दिखेंगी। उनके लिए तो इज़राइल बंधकों की रिहाई ही दिखेगी। उनकी रिहाई कहाँ जो इज़राइल की जेलों में सालों साल से सड़ रहे थे। वाशिंगटन पोस्ट ने अपने पहले पन्ने पर इज़राइल को मरकज़ में रखकर ही खबर छापी है। ये था कुछ उन चुनिंदा अखबारों का पोस्टमार्टम जिन्होंने खबर को किस अंदाज में अपने पहले पन्ने पर जगह दी है और किस एंगल से, ऑपरेशन के एंगल से, विक्टिम के एंगल से, न्यूट्रल तरीक़े से या किस तरीक़े से ख़बरों को परोसने का काम किया है, इसका एक तज्ज़िया था। अब आखिर में अपने दर्शकों को हम बताते चलें, इन सब चीज़ों का लब्बो-लुआब यही है कि अब तो उम्मीद यही की जा सकती है कि इस बार इज़राइल इस युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं करेगा, जैसे वो बीते
वर्षों में करता आया है और किस तरह से भ्रष्टाचारी पीएम नेतन्याहू को अपने मुल्क में कैद की सज़ा होने वाली थी, वो पूरी की पूरी इजरायली अवाम को जंग की भट्ठी में तपा कर कितने दिनों तक अपनी गद्दी बचा पाएगा, ये सब आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी चीज़ के साथ हम अलविदा कहेंगे और फिर एक किसी नई खबर के साथ एक कुछ सधे हुए तरीक़े से आपके सामने अपनी बात रखने की हम कोशिश करेंगे।